आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार या फरीदाबाद? सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हिसार। हिसार जिला दोस्तों एनसीआर के अंदर शामिल नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों हिसार शामिल नहीं है, जबकि सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद ये तीनों दोस्तों एनसीआर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं दोस्तों? एनसीआर के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? फतेहाबाद, पानीपत, हिसार या रोहतक? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, रोहतक। रोहतक से हरिभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन होता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1996 के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग, लोक संपर्क विभाग, साहित्य अकादमी या उद्योग? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी ये दोस्तों प्रकाशन करती है संवाद पत्रिका का। अगला प्रश्न है, हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद या पलवल? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद को कहा जाता है हरियाणा का औद्योगिक नगर। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद और जनसंख्या के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा जिला है। हिसार की बात की जाए तो दोस्तों हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। सोनीपत दोस्तों इसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पलवल को दोस्तों कॉटन सिटी और शुगर सिटी जैसे उपनामों से जाना जाता है। कॉटन सिटी और शुगर सिटी पलवल को कहते हैं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ है। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार, चंडी मंदिर, पानीपत या अंबाला? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चंडी मंदिर। चंडी मंदिर है दोस्तों आपका पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर चंडी मंदिर है दोस्तों, शिवालिक रेंज में। कहाँ है दोस्तों? शिवालिक रेंज में है। ये पूछा जा सकता है आपसे। शिवालिक रेंज के अंदर चंडी मंदिर पंचकुला में है। यहाँ पर है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला या हिसार? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले की बात की जाए दोस्तों तो पहला आपका हो जाएगा फरीदाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले में है। दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम, जबकि फरीदाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है दोस्तों? हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? हरियाणा का कौन सा जिला है जो धान का कटोरा कहलाता है? सोनीपत, पानीपत, करनाल या यमुनानगर? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, करनाल। करनाल हरियाणा का धान का कटोरा कहलाता है। बासमती चावल के निर्यात के लिए दोस्तों जो है मशहूर है आपका करनाल। इसके अलावा दोस्तों इसे पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा का दोस्तों पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। लिबर्टी के जूते यहाँ पर बनते हैं, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? रेवाड़ी, पंचकुला, फतेहाबाद या झज्जर? सही जवाब है दोस्तों पंचकुला। सबसे कम आबादी कहाँ है दोस्तों? पंचकुला के अंदर। जबकि सबसे अधिक की बात की जाए तो दोस्तों आपकी हो जाएगी फरीदाबाद के अंदर। रेवाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं। फतेहाबाद दोस्तों हरियाणा की गुलाबी नगरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? गुलाबी नगरी। झज्जर की बात की जाए तो दोस्तों झज्जर आपका दोस्तों हरियाणा की शहीद नगरी, शहीदों का शहर है दोस्तों झज्जर। झज्जर क्या है दोस्तों? शहीदों का शहर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। रेवाड़ी पीतल नगरी, फतेहाबाद गुलाबी नगरी, झज्जर शहीदों का शहर, पंचकुला सबसे कम आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला दोस्तों फरीदाबाद है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? सही जवाब है दोस्तों महम। महम आपका है रोहतक में। यहीं पर है दोस्तों ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा। सफेदों की बात की जाए तो दोस्तों जींद के अंदर है ये। यहीं पर प्रसिद्ध सर्पदमन यज्ञ हुआ था दोस्तों, जो राजा परीक्षित ने कराया था। कलानौर दोस्तों आपका रोहतक के अंदर है। खरगोदा की बात की जाए तो दोस्तों सोनीपत के अंदर। खरगोदा सोनीपत में है, कलानौर रोहतक में, सफेदो जींद में। यहाँ पर सर्पदमन यज्ञ कराया था राजा परीक्षित ने। महम दोस्तों रोहतक में। अगला प्रश्न है,
राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं? सही जवाब है दोस्तों गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर विदेशों से लोग आते हैं इलाज के लिए। हरियाणा की मेडिसिटी गुड़गांव को कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा की साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी आदि नामों से भी दोस्तों गुड़गांव को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोहना कार रैली कब आयोजित हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1964 के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछा गया था सोहना कार रैली कब आयोजित हुई। ये हुई थी 1964 में। ये कार रैली दोस्तों कैसी कारों की रैली थी? छोटी कारों की, बड़ी कारों की, या कारवां रैली थी, या पुरानी कारों की? तो दोस्तों सोहना कार रैली एक पुरानी कारों की रैली थी जिसका आयोजन किया गया था 1964 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक थी जिसमें डॉक्टर जसवीर ने 8 भागों में हरियाणा को बांटा था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? अंबाला, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र या सोनीपत? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।